स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और आज एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसमें बच्चों के प्रश्न बहुत सारे आ रहे थे कि फोकस नहीं रहता है और ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लग पाता है, लंबे समय तक पढ़ाई जो है नहीं कर पाते हैं। मेनली फोकस का प्रॉब्लम बहुत बच्चों का है। जहाँ तक मैंने देखा है कि फोकस सर जो है वो लंबे समय तक नहीं रहता है और फोकस बन भी नहीं पाता है कि हम बैठ के पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए मैंने 4-5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ अभी। और इसको अगर आप प्रयोग में लाते हैं, इस पे आप मेरी बातों पे अमल करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट देगा और आपके लिए कारगर साबित होगा। पहला टिप्स है कि आप अपने बड़े-बड़े चैप्टरों को, बड़े-बड़े लेसनों को या बड़े-बड़े सिलेबसों को फ़ोकस बनाने के लिए पहला जो कदम है, ये कर सकते हैं कि आप उनको छोटे-छोटे लेसनों में बाँट दीजिए, छोटे-छोटे कामों में बाँट दीजिए। ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आपको पहले से ये ना लगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना लेंदी सिलेबस हो जाएगा, कैसे पढूँ? इससे ध्यान भटक जाता है। तो आप उसको छोटे-छोटे कामों में, छोटे-छोटे चैप्टर में बाँट दीजिए। सभी को 20 मिनट या 30 मिनट के आस-पास जो है, उसको टाइम दीजिए कि मैं इस इतने टॉपिक को मैं 30 मिनट के टाइम में इसको खत्म कर लूँगा। फिर उसके बाद जो है अगले टॉपिक को जो मैं फिर अगले 30 मिनट में उसको जो है खत्म करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है फ़ोकस धीरे-धीरे बनने लगेगा, आपको ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सोचने नहीं पड़ेगा कि हाँ, इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे समाप्त करें? और आपका काम धीरे-धीरे जो है खत्म भी होगा और आपको आदत लगने लगेगी बैठने की। छोटे-छोटे कामों को करते-करते खत्म जब कीजिएगा तो आदत बनने लगेगी। इससे जो है आपको फ़ोकस बनने में मदद मिलेगा। तो आप अपने बड़े काम को, बड़े चैप्टरों को, बड़े सिलेबसों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट करके तब उसकी पढ़ाई कीजिए। दूसरा टिप्स ये है कि काम तो हम लोग बाँट लेंगे छोटे-छोटे हिस्से में, लेकिन दूसरा फ़ोकस बढ़ाने के लिए जो मेन पॉइंट दूसरा ये है कि आपका एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा मैटर करता है आपको फ़ोकस को बनाने में। क्योंकि अगर आप गलत एनवायरनमेंट में बैठ जा रहे हैं पढ़ने, जहाँ पे आपको पीसफुली एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको दिक्कत होगी वहाँ पे। या अगल-बगल में आप फ़ोन को ऑन रखे हुए हैं, साइलेंट नहीं रखे हुए हैं, टीवी वगैरह चल रहा है, बच्चे हैं, तो इस टाइप के माहौल में आप कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाइएगा। तो दूसरा टिप्स यही है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो स्टडी रूम है, चाहे आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, उसका आस-पास का माहौल जो है, वो एनवायरनमेंट साइलेंट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। क्योंकि शोरगुल में आपकी पढ़ाई पर कभी फ़ोकस नहीं बन पाएगा और आप कभी जो है पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएँगे। तो दूसरा टिप्स को भी फ़ॉलो कीजिए और देखिए कि एनवायरनमेंट आपका कैसा है और उससे अलग होइए और पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के तब कोशिश कीजिए फ़ोकस बढ़ाने की। थर्ड टिप्स उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, ये दोनों टिप्स फ़ॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी उनका फ़ोकस नहीं लगेगा। तो उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो ये थर्ड पॉइंट है कि आप डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन का यूज़ कीजिए। क्या करना है कि आपको रूम में एकांत में बैठकर 10 से 15 मिनट आपको अपने ब्रेथ पे, अपने साँस पे क्या करना है, फ़ोकस करना है और अपना ध्यान लगाना है। 5 मिनट लगाइए पहले, फिर कोशिश कीजिए 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। इसको रोज़ अपने डेली एक्टिविटीज़ में ऐड कीजिए। ये आपके ध्यान को फ़ोकस करने में मदद करेगी। जिन बच्चों को साफ एकदम फ़ोकस करने में प्रॉब्लम होता है, बिगिनर हैं, वो बच्चे सबसे पहले 10 से 15 मिनट जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कीजिए, ध्यान कीजिए आँख बंद करके जो है अपने साँसों पे छोड़ना और लेने पर फ़ोकस कीजिए। और तब देखिए कि वो धीरे-धीरे आपका ध्यान बनने लगेगा और जब यहाँ से आपका ध्यान बनने लगेगा तब आप स्टडी की ओर जाइए और वहाँ पे स्टेप जो टिप्स जो मैंने दिया फर्स्ट और सेकंड उसको फ़ॉलो कीजिए। तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट इसका दिखाई देगा और मिलेगा और इसको रोज़ कीजिए, एक दिन में तो नहीं होगा। तो आपको इन तीनों टिप्स को जो है रोज़ फ़ॉलो करना है, तब जाके आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। चौथा टिप्स है कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आप अगर लंबे समय तक बैठ के पढ़ने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि मेरा फ़ोकस जो है बना रहे, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है बहुत बच्चों के लिए। आपको बीच-बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रेक लेकर थोड़ा-सा मूवमेंट कर सकते हैं, टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं। मन करे तो 1-2 गाना सुन लीजिए और उसके बाद फिर बैठ जाइए पढ़ने। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आप ज़रूर लीजिए अगर लंबे समय तक आप स्टडी करना चाहते हैं बैठकर 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। तो बीच में आप एक टाइम सेट कीजिए जिसमें आप ब्रेक लेंगे 10 से 15 मिनट का और उसमें आप छोटा-सा एक्टिविटी कीजिए और फिर बैठ जाइए पढ़ने। इससे होगा क्या कि आपको बोरियत जो है महसूस नहीं होगी, आप बोर फ़ील नहीं कीजिएगा और फिर एक बार नया एक्साइटमेंट के साथ आपका फिर फ़ोकस लगने लगेगा जब आप ब्रेक लेकर पढ़ने बैठेंगे तो। तो इसलिए इस चीज़ को आप ऐड कीजिए। ब्रेक लीजिए 10 से 15 मिनट का, तब जाके आप लंबे समय तक बैठ के पढ़ पाएँगे। 5वाँ और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स यही है
कि आप अपने गोल को फिक्स कीजिए, अपने गोल को पहचानिए। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है, आज मेरा सिलेबस क्या है, मैंने आज किस चीज़ के पढ़ने की कोशिश की है या अपना किस चीज़ का प्लान बनाया है, तब तक आप ये जो चारों टिप्स हैं वो फॉलो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब इतने सारे चीज़ करेंगे और बैठेंगे पढ़ने तो आपको फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि बैठ तो गए लेकिन पढ़े क्या? तो सबसे पहले जो है इसको लास्ट में इसीलिए रखे हैं कि आपको जो है ये चीज़ की जानकारी अच्छे से हो कि आपको सबसे पहले जो है अपने गोल को सेट करना है। पता होना चाहिए बैठने से पहले कि मुझे आज पढ़ना क्या है, चाहे वो 1 टॉपिक हो, चाहे 5 टॉपिक हो, मतलब नहीं है। चाहे आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे भी मतलब नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल आज का क्या है, आज मैं बैठ रहा हूँ तो आज मुझे क्या पढ़ना है। इससे होगा क्या कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आज मुझे ये सिलेबस ख़त्म करना है, आज मेरा टारगेट इतने सिलेबस को ख़त्म करना है, इस टॉपिक को ख़त्म करना है। जिससे आपका फ़ोकस और बढ़ेगा कि हाँ, इतने सिलेबस है आज, टारगेट मिल गया और आज उसको हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है? तो आप गोल को सेट कीजिए और अपने टारगेट को पहचानिए, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे और अगर आप इन सारे टिप्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ़ में, डे टू डे अपने लाइफ़ में एक्टिविटीज़ में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अगर, तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगी और आप इसका यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर आकर बताइए कि ये टिप्स कितना प्रभावशाली है आपके लिए। अगर कुछ और टिप्स अगर आप मुझे भी देना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं और ये वीडियो को शेयर कीजिए जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।